कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की सफलता ये शिलापट का अनावरण विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं जिनके शिलापट है और इसी क्रम हम पहले बोल दिए अरे मार का रहे हो यार फिर बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, भारत माता की। आज इस अतिथि गृह के उद्घाटन के साथ साथ इन 5 मूर्तियों का जो अनावरण होना है उनमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है। हाल में जोरदार तालियों से हम सम्मानित मंच का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा करिए कि सबकी फोटो आ जाए। यह युग अब समाप्त हो गया, अब एक नया युग आ गया है और वह विकास का युग आ गया है और विकास के मुद्दे पर हम फिर आप सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद जिस प्रकार से 2012 में प्रधानमंत्री आवास चाहे गांव में चाहे नगर में उपलब्ध कराया गया है। अपने घर में दीप जलाने से पहले हमें संकल्प लेना है उन गरीबों को जिन्हें पक्का मकान मिल गया है उनके घर में 2 दीपक जलाने का काम हम लोग करेंगे। आपको जानकारी के लिए बताना आवश्यक है, इसकी लागत 20 करोड़ 32 लाख रुपए और इसमें वीवीआईपी वीआईपी सामान्य जो कक्ष हैं वह क्रमशः 1 और 13 की संख्या है। जो मीटिंग हॉल है वो 50 की क्षमता का है। उन्होंने वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिया, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या पर उंगली उठा दिया और श्री अखिलेश यादव जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा। जब उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लगवा लिया तब उनकी बोलती भी बंद हुई और उनकी भाषा भी बदल गई। मैं आप सब लोगों के सामने यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, अच्छे कामों का भी विरोध। अरे कोई गलती हमारी है, हमारी सरकार की है, आप बताओ, आप विपक्ष में, आपका ये उत्तरदायित्व है। लेकिन कोई अच्छा काम किया जाए उसका भी आप विरोध करोगे। केंद्र की सरकार प्रदेश की सरकार मिलकर के देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाए उसका आप विरोध करोगे। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों का संकल्प है हम गरीबी मुक्त भारत बनाएंगे और उस दिशा में अगर हमें 10 कदम चलना है तो अब हम 8 कदम चल चुके, अब 2 कदम बाकी है। उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने का काम करेंगे। कौन सी ऐसी ग्राम सभा है, कौन सी ऐसी नगर पालिका नगर पंचायत है, गरीबों के लिए खजाना खोल दिया गया है, लुटेरों को लूटने पर रोक लगा दी गई। वो सब परेशान है कि पहले तो जब हमारी सरकार रहती थी वो सोचते थे कि 100 रुपया में से तो 85 रुपया हमारे पार्टी के और दलाल लोग खा जाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी जब संसद में खड़े होकर के कहे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो जिसको मिलना है उसके पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। किसी को याद है कि नहीं याद है? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसके लिए जितना पैसा भेजा जाता है उसके बैंक खाते में सीधा उतना पैसा पहुंच जाता है। ये बदलाव होता है।
40 करोड़ से अधिक गरीबों का बैंक खाता, इसकी आबादी में से लगभग 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है? जरा हाथ उठाएंगे क्या? बहुत जागरूक लोग हैं, मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। यह वैक्सीन लगाने से एक सुरक्षा कवच है। आज देश के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया 93 करोड़ यादव ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है अब भी जो है बीजेपी सरकार उन आरोपियों को बचा रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी जो राजनीति घटिया कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको बहुत करारा जवाब उत्तर प्रदेश का किसान भी देगा, नौजवान भी देगा, गरीब भी देगा, मजदूर भी देगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी फिर उसी स्थिति में रहेगी जिस स्थिति में 2017 में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आते ही क्या कारण रहा कि लखनऊ में धारा 144 लगाई गई? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। वो केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए आते हैं। उनको अगर दर्द होता तो सबसे पहले 1984 के जो घटनाक्रम थे दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। धारा 44 ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई शांति भंग ना हो, ये तो प्रशासन का अधिकार है। क्या उनसे शांति भंग का अंदेशा था? उनसे शांति भंग का अंदेशा था कि नहीं था, वो तो शांति के पवित्र पर्व पर ठीक है। मैं कौशाम्बी प्रदेश और देश और दुनिया में बसने वाले माँ के भक्तों को बधाई देता हूँ। आज कौशाम्बी में सौगात का दिन है। उस सौगात के दिन के क्रम में जहाँ एक ओर हम ये माँ शीतला देवी अतिथि गृह का लोकार्पण किए हैं, वहीं 5 मूर्तियाँ भगवान तथागत बुद्ध की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर स्थापित हुई हैं, उनका भी अनावरण किया गया है। सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जहाँ अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राम वनगमन मार्ग जो भगवान की लीला के स्थान हैं उनको जोड़ने के लिए 4 लेन का मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक का बन रहा है, जिसमें गंगा जी पर श्रृंगबेरपुर से कुरई घाट को जोड़ने वाला 4 लेन का सेतु, और फिर हम जब महेवा घाट पहुंचते हैं तो राजापुर को बाईपास करते हुए वहां यमुना जी में 4 लेन का सेतु। जो उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि प्रयागराज से जो बौद्ध परिपथ के रूप में जाना जाएगा वह कौशाम्बी अर्थात जो मुख्य कौशाम्बी गांव है, जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर यानी भगवान बुद्ध के अनुयायी और भगवान महावीर के अनुयायी और अनेक पर्यटक देश और विदेश से भी आते हैं लगातार। वहाँ तक 4 लेन की एक सड़क, अगर मैं हाई कोर्ट से लेकर के एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर के कौशाम्बी तक की बात करूं तो 1100 करोड़ रुपए की यह परियोजना है, जिसको हम लोग नवंबर के महीने में प्रयास कर रहे हैं कि उसका हम शिलान्यास का काम संपन्न कर दें। हमारा प्रयास है कि कौशाम्बी का सर्वांगीण विकास हो, यहाँ रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, जहाँ सड़क, बिजली और पीने के पानी की सुविधाएं होती हैं, जहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्थानों पे बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उससे रोजगार सृजित होता है। जी। वरुण गांधी और मेनका गांधी को राष्ट्रीय कार्यसमिति से बाहर किया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, केशव प्रसाद का अधिकार है। देवभूमि उत्तराखंड से देश के अंदर 4000 लगभग ऑक्सीजन प्लांट, इनका एक तरह से लोकार्पण किया, जनता की सेवा के लिए समर्पित करने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और कौशाम्बी में के अंदर भी उसमें से 8 ऑक्सीजन प्लांट या जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। भगवान न करे किसी को कभी भी किसी भी बीमारी के संकट से जूझना पड़े, लेकिन अब कोई बीमारी आएगी तो उसको परास्त करने के लिए हमारे चिकित्सक इतने सक्षम होंगे कि ऑक्सीजन के संकट का सामना नहीं करना। अखिलेश जी कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में कि भाजपा को सत्ता का मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए वो सही चीज़ नहीं देखेंगे।
श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं। वो किसानों के दर्द को नहीं जानते। वो केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं और किसान के बारे में उनसे, अब चूँकि आपके सामने तो आएंगे नहीं कभी, लेकिन आप अपने जो मित्र हों उनसे कहिएगा कि ज़रूर वो पूछेंगे कि किसानों के लिए जब उनके पास 12 से 17 तक सरकार में थे तो क्या किया है। तो उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, छल किया है, फरेब किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान को सम्मान देती है, वो अन्नदाता है, उसके लिए सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। चंदौली में जो कल मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसका अखिलेश यादव ने फोटो टैग करते हुए लिखा है कि ये सपा सरकार में हो चुका था, मुख्यमंत्री जी ने पद की गरिमा गिराई है। इसका दोबारा श्री अखिलेश यादव जी को सपना दिखाई देता रहता है हर समय कि वो मुख्यमंत्री